हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, ये आपकी साल 2025 की ईयरली रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग, जिसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या फिर आप अमूमन जो भी साइन फॉलो करते हो वैदिक सिस्टम से या वेस्टर्न सिस्टम से, आप उसके अनुसार भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, तो सैजिटेरियस की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो भी धनु राशि के लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, साल 2025 इनके लिए कैसा रहेगा? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। सो वी हैव रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज। पहला कार्ड, रिलैक्स, ब्यूटिफुल, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ओ माय गॉश, गो फॉर इट। काफ़ी लकी टाइम पीरियड है, खास करके पहले 3 महीनों के बाद के जो 9 महीने हैं आपके, वो मुझे ज़बरदस्त दिख रहे हैं। ओके, पहले 3 महीनों में क्या हो रहा है उसकी बात करते हैं। कार्ड आया है रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़, तो ये प्लानिंग का टाइम पीरियड है, रिफ्लेक्शन का, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना। ओके, समझना कि मेरे को चाहिए क्या, इस साल से मुझे चाहिए क्या, पिछले सालों में जो हुआ उसकी बात नहीं करनी, बल्कि इस साल से मुझे क्या चाहिए, इस साल में मेरी प्योर पोटेंशियल क्या है, उसे समझने की कोशिश करना, उसके रिगार्डिंग क्लू इकट्ठा करने की कोशिश करना। अगर आप टैरो रीडिंग्स भी बहुत देखते हैं लेट्स से, तो सारी रीडिंग्स आपको क्या एक कांस्टेंट एक मैसेज देने में लगी हुई हैं। उन्हें लिखो, उस पर रिफ्लेक्ट करो, समझो कि ये साल में क्या किया जा सकता है। ओके, तो पहले 3 महीनों में मुझे कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा। इस चीज़ की आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हो, अपनी इनर इंजीनियरिंग कर रहे हो, और जो डेली रूटीन के काम हैं वो कर रहे हो। ओके, सो पहले 3 महीने में ये होगा, लेकिन उसके अगले 3 महीने की बात करें तो यहाँ से मैजिक शुरू हो रहा है रिसीव करने का। रिसेप्टिविटी आपकी एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि रिलैक्स स्टेट मैनिफेस्टेशन में खास करके हम बात करते हैं, यही वो स्टेट है जो 9 ऑफ कप्स को एक्टिवेट करती है, जो मैनिफेस्टेशंस को पूरा करती है। तो आप इसमें आ रहे हो, तो ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स होंगे ना, ये मैजिक के हैं, प्योर मैजिक। ये है कि जैसे आपने कोई चीज़ सोची, उसे वैसे ही पा लिया, और एकदम से ऐसा माइंड सेट धीरे धीरे बनने लगना कि ओ माय गॉश, मैं कितना लकी हूँ, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो मुझे मिल जाता है, और देखो इसका ये प्रूफ है। तो ये विंडो में आप बहुत सारे प्रूफ इकट्ठा करोगे अपने लक के। आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस यहाँ मांगा और यहाँ मिल गया, ये टाइम पीरियड बेसिकली ऐसा होगा, और आप बहुत रिलैक्स स्टेट में रहोगे। ओके, नेक्स्ट 3 महीनों की बात करें, सेकेंड हाफ के पहले 3 महीने, ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो ये 3 महीनों में थोड़े से स्पिरिचुअल टेस्ट हो सकते हैं आपके, जहाँ पर मान लीजिए आपने पूरा मन एकाग्र कर लिया कि ना ये तो होना ही होना है, मुझे पूरा फेथ है। तो उसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई गुगली आ सकती है, और एकदम से आपको जो वो माया है, वो जो ईगो है, वो आपसे कहने की कोशिश कर सकती है कि अब बता, तू तो ये कह रहा था कि हो जाएगा, लेकिन देखो अब ये गुगली आ गई। तो बेसिकली वहाँ पर आपको अपनी हायर सेल्फ को एक्टिवेट करना होगा कि यस, ये जो भी हो रहा है ये सिर्फ एक टेस्ट है, ये होने नहीं वाला, ये सिर्फ माया है। ओके, ये जो मेरे पुराने बिलीफ सिस्टम है ये उसकी मैनिफेस्टेशन है, लेकिन अब मैं अपना पुराने बिलीफ सिस्टम नहीं हूँ, इसलिए मैं ट्रस्ट रखता हूँ कि जो मेरा पहला इरादा रहा है मेरे रियलिटी को लेकर कि यही होना है, तो फिर यही होना है, क्योंकि मैं यूनिवर्स पर ट्रस्ट करता हूँ। ओके, तो ये जो रिमाइंडर है इन 3 महीनों में आपको हेल्प करेगा, और दरअसल सच मानिए इन 3 महीनों में ही आप अपनी जो प्रोग्रामिंग है उसकी ताकत को भी देखोगे, यूनिवर्स की ताकत को भी देखोगे, और आप बहुत सारे लोगों के लिए भी एक जवाब बन जाओगे। खास करके वो लोग, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं ना जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते, टैरो में बिलीव नहीं करते, या फिर जो अगर आप कोई ज्ञान वाली बातें करो उस पर बिलीव नहीं करते, तो ये लोग बिलीव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी लाइफ ऐसे ऐसे इवेंट्स होंगे इस टाइम पीरियड में कि वो मजबूर हो जाएंगे कि हाँ ये सही बोल रहा था, देखो इसकी ट्रस्ट की, इसकी फेथ की ताकत ने ही ये चीज़ करके दिखाई है। सो बेसिकली ऐसे महीने हैं ये। ओके, लास्ट के 3 मंथ्स की बात करें, गो फॉर इट, जो करना है बस कर लो। ये ग्रीन झंडी है या ग्रीन लाइट है यूनिवर्स की तरफ से, तो इन 3 महीनों में जो करने का मन हो वो करना, खुद को अनस्टॉपेबल समझना। और मान लीजिए अगर आप ट्रैवल भी करना चाहते हो और आपके मन में आए कि यार यहाँ से पैसा लग जाएगा, फिर पैसा कैसे आएगा, तो ये कार्ड क्या है, आ जाएगा। अभी जो सामने चीज़ करने का मन है वो करो, ये मत चिंता करो कि फिर क्या होगा, वो भी पैसा रिकवर हो जाएगा। ये वो माइंड सेट है।
अनस्टॉपेबल एनर्जी। ओके, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी टैरो कार्ड्स को देखने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। ओके, सो पहले 3 महीनों की बात करते हैं यहाँ पर सैजिटेरियस साइन के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। ओके, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पीछे ही बोला आपके ऑरेकल कार्ड से, यहाँ पर हारोफेंट भी है, मैंने पीछे आपको बोला कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का या प्लानिंग का टाइम पीरियड होने वाला है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स उस चीज़ पर मोहर लगाते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स है बहुत डिटेल में बातचीत करना। एक होता है कि ऊपर ऊपर से कि हाँ चल मिलते हैं फिर देखेंगे, और फिर उस मुलाकात में आप कौन सी डीप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, कौन से आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हो, किन मुद्दों के बारे में बात हो रही है, क्यों हो रही है, इन सब चीज़ों की बेसिकली जांच पड़ताल। ओके, सो यस, यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, टीम वर्क किया जा रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल से कुछ लोगों के लिए सेकंड जॉब भी आपके सामने आ सकती है, या कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है कि ओ अभी तक यहाँ से पैसा कमा रहा था लेकिन यहाँ से भी कमा सकता हूँ, और ये ढंग है उसका, ये भी कोई स्ट्रैटेजी बन सकती है। ओके, अगर आप फ्रीलांस वर्क करते हो तो आप यहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ ऐसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करोगे जो आपकी अब तक की सबसे बड़ी फीस साबित होगी। इन लोगों ने आपको अब तक की सबसे बड़ी फीस प्रोवाइड किया, बहुत कह लीजिए कि बड़े नंबर्स में आपको रिवॉर्ड्स दिए। ओके, सो सम हाउ आप काफ़ी अपनी एक्सपोर्ट एडवाइस के लिए जाने जाओगे, एक्सपर्टीज़ के लिए जाने जाओगे। ओके, ब्लेस्ड एनर्जी है ये। 3 ऑफ वॉन्ड्स से आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर सकते हो। पॉसिबिलिटी है कि टिकट्स वगैरह बुक करें आप इस टाइम विंडो में, या फिर आप प्लान करें कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कहाँ ठहरना है। बेसिकली इस इन 3 महीनों में ये भी हो सकता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग या डिज़ायर आप में पैदा हो अपनी सीनरी चेंज करने की, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने की, कि यार मैं कितने सालों से यहीं पर हूँ, कुछ नया देखना है मेरे को, कुछ नया एक्सपीरियंस करना है। ये डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है आपकी। ओके, एंड यस, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि कर्मा भी आपके हित में है। मैं गुड कर्मा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 3-3 की एनर्जी है यहाँ पर, और दोनों पॉजिटिव कार्ड हैं। सो गुड कर्मा आपको दिखेगा अपनी लाइफ में। आपको लगेगा कि हाँ मैंने अच्छे कर्म किए हैं, इस वजह से मेरे साथ मेरे दिमाग में ये बातें भेजी जा रही हैं, या मुझे ऐसे डाउनलोड्स मिल रहे हैं। ओके, बहुत सारे फेटेड इवेंट्स भी आप देखिएगा, बहुत सारे जैसे फेटेड मीटिंग्स हैं, जिसको जैसे कह लीजिए कि ना कि कुछ लोग हैं जिनको आप अपने पास्ट इनकारनेशन से जानते हो, और इनके साथ आपका फिर से राब्ता होगा, और आपको एकदम से लगेगा कि ओ मैं इससे मिल तो पहली बार रहा हूँ नाज, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो कनेक्शन है यहाँ पर। ओके, सो समहाउ अगर मान लीजिए उस पर्सन ने पिछले जन्म में आपको हेल्प की थी, तो वो इस टाइम में आप उसको हेल्प करोगे, तो कर्मा खुद को बैलेंस करेगा बेसिकली। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट विंडो की बात करते हैं। थैंक यू। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टावर, एंड द स्टार कार्ड। ओके, पहले तो गहरी सांस लो। ओके, क्योंकि माय गॉश सैजिटेरियस, सब बदलने वाला है इन 3 महीनों में, सब बदलने वाला। टावर कार्ड है यहाँ पर, कंप्लीट सर से लेकर पैर तक चेंज हो जाना लाइफ का। ओके, तो डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर। नाइट ऑफ सोच से बहुत ऐसी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि आप इस विंडो में पहले तो बहुत सारा एक्सपोजर पा रहे हो, या तो आप किसी को मिलने जा रहे हो या लोग आपको मिलने आ रहे हैं, और सब बदला बदला सा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री रिपीट होगी इन 3 महीनों में। वो हिस्ट्री इसलिए रिपीट हो रही है कि पहले जब वो चीज़ हुई तो आपने सर्टन वे से बिहेव किया या रिएक्ट किया, लेकिन इस बार आप डिफरेंट वे में रिएक्ट करोगे या बिहेव करोगे, जिसके चलते मेमोरी जो है, मेमोरी लेन जो होती है वो चेंज होगी आपकी। कि मान लीजिए अगर अभी तक आप उसी एक स्पेसिफिक मेमोरी को चैनल करते हो अपने माइंड में कि मैंने वो बोला था नाज, वो मैंने किया, काश मुझे
फिर से वो चीज़ करने का मौका मिले तो मैं बेटर वे में बिहेव करूँगा, तो वो मेमोरी स्विच करने का आपको मौका मिलेगा। सेम चीज़ रिपीट होगी, लेकिन इस बार आप अपनी हील्ड वर्जन से रिएक्ट करोगे और एक नई मेमोरी क्रिएट करोगे, और वो नई मेमोरी आपको कह लीजिए कि आपको शेप देने में मदद करेगी आपकी नेक्स्ट लाइफ जर्नी में। ओके, सो माय गॉड, ये फिर से फेटेड इवेंट के बारे में ही बात करता है। मुझे इससे ये भी समझ में आता है स्टार कार्ड से, ये रियलिटी को आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप रीराइट कर रहे हो अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ स्टोरी को। ओके, सो मेन हाईलाइट यही है कि इसमें एक्सपोजर बहुत है लोगों का, और वो भी शॉक्ड हैं, आप भी शॉक्ड हैं कि अगर मैं 10 साल पुराना मेरा वर्जन होता तो वो शायद स्नैप करता या फिर गुस्सा हो जाता या एकदम से भड़क जाता या ट्रिगर हो जाता। लेकिन ये वर्जन मेरा नाज, ये वर्जन मेरा, इसे पता है कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। ओके, तो हील्ड वर्जन आपका बाहर निकल रहा है यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट विंडो की बात करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ट्रैवल फिर से बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है आपके लिए, जैसे भर भर के ट्रैवल है इस साल में। बट यस, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ये है अपने आप को न्यू बिगनिंग देना, वेट नहीं करना अपॉर्चुनिटीज़ का, बल्कि अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना। यहाँ पर आप जैसे यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स बन रहे हो, आप कह रहे हो कि यूनिवर्स और मैं अलग नहीं है, यूनिवर्स, मैं ही यूनिवर्स हूँ, तो मैं ही अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करूँ। और उसके लिए आप क्या कर रहे हो, अपनी डिज़ायर्स को चेंज कर रहे हो। पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम विंडो में क्या हो कि आपने जो विजन बोर्ड बनाया हो आप उसको अपडेट करो, या आपको लगे कि मैंने सोचा था ये था ओरिजिनली कि मुझे ये चीज़ करनी है, लेकिन अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो थोड़े से प्लान्स चेंज हो सकते हैं आपके, खास करके आपकी इच्छाएं बदल सकती हैं इस टाइम विंडो में। एकदम से आपको कुछ और करने का मन कर सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि करियर ट्रांजिशन हो इन 3 महीनों में आपकी। आपने जिस चीज़ पर इन्वेस्टमेंट लगाने का सोचा था उसकी जगह आप कुछ और करना, कि नहीं ये नहीं, अब मुझे कुछ और करना है। तो गुड बाइज का भी महीना है, ये महीने हैं ये आपके लिए। ओके, एंड आई थिंक ये सिंपली कार्ड ये भी बात करता है कि आप अपने मन की सुन रहे हो, आप घबरा नहीं रहे नए बिगिनिंग से या ट्रांजिशन से, बल्कि आप कह रहे हो कि अगर अभी तक मैंने ये जोड़ा था तो मैं कुछ नया भी जोड़ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से शुरू नहीं कर सकता। तो अलग किस्म का कॉन्फिडेंस है आप में इन 3 महीनों में। सिक्स ऑफ सोर्ड्स से आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड भी बनोगे। आपके हाथ में कमांड दिख रही है, आपके हाथ में एस ऑफ वॉन्ड दिख रही है मेरे को। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी वजह से आपकी फैमिली किसी नई जगह पर मूव करे, आप कोई नया घर या नई लोकेशन पर जाएं और उसकी वजह से आपकी फैमिली को नई लोकेशन देखने का मौका मिले। तो आप बेसिकली इनिशिएट कर रहे हो चेंजेस को अपनी फैमिली के लिए भी। ओके, बट यस, ओवरऑल इसमें जो चेंजेस आएंगे वो ये है कि आपने जो ओरिजिनली सोच रखा है साल 2025 को लेकर, वो चेंज हो जाए, डिज़ायर्स बदल जाए आपकी। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। Two of Swords, Ten of Cups, Strength card, beautiful. Okay, so Two of Swords का कार्ड क्या बोलता है हमें कि बाय द वे किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी ओवरऑल एनर्जी है, तो इसे आप अपना मेन कार्ड समझ सकते हो साल 2025 का। ओके, सो टू ऑफ सोर्ड्स इनडिसीजन की एनर्जी है, और 10 ऑफ कप्स हैप्पीनेस है, और स्ट्रेंथ कार्ड है कि एम्पावर्ड महसूस करना, कि मेरे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। सो सबसे पहले तो आप बहुत सिक्योर हो, मनी आपकी इम्प्रूव होगी इस साल में, मनी सिचुएशन, लोन्स वगैरह आपके चुकता हो जाएंगे, और आप बहुत मनी को लेकर सिक्योर महसूस करोगे कि अगर आप पैसा खर्च भी रहे हो ना, तो आपको लगेगा कि वापस से वो रिप्लेस हो जाएगा, वो मनी फिर से आ जाएगी। ओके, तो ये माइंडसेट है। लेकिन टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, इनडिसीजन की एनर्जी है, तो इस यहाँ पर रिमाइंडर लगेगा आपको, ये है कि नहीं अभी मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन ये क्या है कि मैं तैयार हूँ। ओके, तो इन 3 महीनों में बस आपको बार बार अपने आप से बात करनी है, अपने आप को, आप कुछ लिख सकते हैं अपनी रियलिटी के बारे में और उसे डेली पढ़ सकते हैं, और वो चीज़ आपके लिए रिमाइंडर का काम करेगी। ओके, तो
इस एनर्जी से हमेशा मतलब इसमें बैठे नहीं रहना। अगर आपको टाइम चाहिए कुछ दिनों का, 1-2 दिन का, तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं जाना इस माइंडसेट में कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। ऐसा कुछ है ही नहीं आपके लिए, टू बी ऑनेस्ट सेजिटेरियस। आप बने हो यहाँ पर ब्यूटिफुल कंप्लीशन के लिए। इस साल को ना आप जिस तरीके से एंड करोगे, मुझे नहीं लगता कि कोई और साइन उसे ऐसे एंड करने वाला है। आपकी पोजीशन मुझे सबसे स्ट्रांग दिख रही है बाकी साइंस के मुकाबले में। ओके, सो बहुत सॉलिड कंप्लीशन इस साल की आप इसके लिए बने हो। ओके, यहाँ पर मुझे कपल एनर्जी दिख रही है। तो फिर से अगर पूरे साल में मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में बात नहीं बनी या शादी फिक्स नहीं हुई, तो इन 3 महीनों में ज़रूर होगी। और साथ ही साथ जैसे ही शादी हुई, साथ ही में बच्चे भी आपके हो सकते हैं, यू नो। सो साथ ही में कंसीव कर सकते हो बेसिकली आप। ओके, सो ये ब्लेसिंग है आपके लिए इन 3 महीनों में। एंड स्ट्रेंथ कार्ड ये है कि मुझे कोई बोले या ना बोले, लेकिन मुझे पता है कि मैं बड़ी चीज़ों के लिए बना हूँ। मुझे पता है मेरी डेस्टिनी क्या है, मुझे पता है कि मैं किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता हूँ। ये वो कॉन्फिडेंस है, ये वो माइंड सेट है। ये वो भी है कि जब आपके जीवन में जो महिलाएं रही हैं, आप उनसे पावर लो, उनके जीवन को देख कर कि देखो इन्होंने अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो मैं इनसे इंस्पिरेशन ले रहा हूँ या इनसे इंस्पिरेशन ले रही हूँ। तो बहुत सारी महिलाएं भी आपके लिए रोल मॉडल बनेंगी या आपको रास्ता दिखाएंगी। ओके, तो आप बहुत सक्षम महसूस करोगे। एक जो जागी हुई औरत है ना, वो बहुत पावरफुल दिखती है गाइस। तो ये वही ऊर्जा है, एम्पावर्ड एनर्जी। ओके, सो ब्लेस्ड हो आप बेसिकली इस टाइम विंडो में। ओके, आपके लिए फाइनल मैसेजेस देखेंगे यहाँ पर सैजिटेरियस। ओके, ग्राउंडिंग, रूट चक्रा पर काम करना है। रूट चक्रा बेसिकली सर्वाइवल के बारे में है, तो अपनी बेसिक नीड्स का ध्यान रखो। अगर आपको पता है कि अगर मेरी स्किन क्लियर होगी ना आज, तो मुझे कॉन्फिडेंस महसूस होता है, तो फिर अपनी क्लियर स्किन के लिए करो कुछ। ओके, तो अगर आप अपनी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हो, सक्सेस आपकी निश्चित है। ओके, हार्ट ओपनिंग, यस, जो हमने 10 ऑफ कप्स के पीछे बात बोली आपको, ये माँ लक्ष्मी को भी इनवाइट करना या माँ लक्ष्मी को वेलकम करना, ये उसकी ऊर्जा है। ओके, जितना आप सेल्फ लव करते हो, खुद का ध्यान रखते हो, सुंदर से दिखते हो, प्यारी प्यारी बातें करते हो, माँ लक्ष्मी उतनी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। आपको पता है ये बात। सो यस, आपको सेल्फ लव करना है। इंटेग्रिटी, फिर से कमल के फूल की एनर्जी, मैं योग्य हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं वर्दी हूँ, ये आपकी स्टेट होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? जब आप अपने अंदर की अमीरी को विटनेस करोगे, अपने अंदर के अच्छे गुणों को देखोगे कि मैं क्यों वर्दी हूँ, क्योंकि मैं काइंड पर्सन हूँ, मेरे में कंपैशन है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, जज नहीं करता, और इसकी वजह से मैं ब्लेसिंग्स को डिजर्व करता हूँ, ये माइंडसेट। एंड यस, मेडिटेशन, पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। और ओ माय गॉश, इसमें फिर से कमल का फूल है। मैंने अभी विटनेस किया, अभी इसे मैंने नोटिस किया। ओ माय गॉड, तीनों कार्ड्स में आपके लिए कमल का फूल आया है। और ये मत समझना कि ये पूरा डेक कमल के फूलों से ही भरा है, बहुत कम कार्ड्स हैं, और मैंने आपके सामने कार्ड्स को शफल किया। ओ माय गॉश, तो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है। एंड आई थिंक तभी यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। मनी मनी मनी, बिग मनी, गॉड ब्लेस यू सैजिटेरियस। मेरा नॉर्थ नोड सैजिटेरियस में है बाय द वे। सो मैं बहुत खुश हूँ इस रीडिंग से, होपफुली आप भी उतने खुश होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय।